नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और इस वक्त हम लोग सीपी में हैं। और आज जैसा कि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पर देखते हैं कि दिल्ली वालों का क्या रिएक्शन है और दिल्ली वालों की क्या सोच है कि क्या ये अच्छा हुआ है या इसमें केजरीवाल को अब इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आगे कैसे सरकार चलेगी। आखिर दिल्लीवासी इस विषय में क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर आशा शुक्ला जी। तो जैसा अभी केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सोचना क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने जो किया है ना, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मामला सही चल रहा है। 15 दिन क्या, ये इसी तरह से धीरे धीरे करके न्यायिक हिरासत में इनकी डेटें बढ़ती रहेंगी और ये एक दिन फाइनली परमानेंट जो है, जैसे बाकी के इनके साथी लोग जेल गए हुए हैं, सत्येंद्र और दूसरा जो है आपका संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और चौथे ये हैं। बाकी के बचे हुए हम बहुत पहले से अभी बोल रहे हैं आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो है थाल सजा करके अतिशी भी जाने वाली हैं, जो अभी तक ख्वाब देख रही थी, मन में उनके लड्डू फूट रहे थे कि अच्छा हुआ केजरीवाल तो पहुंचा भाई, जेल ईडी ले गई 9 सम्मन के बाद में, और जो है अब मैं जो है अब यहाँ की मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी। उसको बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। परसों नरसों जो है उसने जो है एबीपी न्यूज़ वालों ने इसको झाड़ भी मारी है, लेकिन ये तो सब वही है ना, बेशरम। तो ये बेशरम लोग हैं, चिकना घड़ा, जिनको जो है वो नहीं। अतिशी एक महिला होकर के भी वही है, बेशर्मी का लबादा उड़ करके बैठी हुई बेशरम लेडी है, और वो दिन दूर नहीं है जो अतिशी भी अंदर ना ही जाएगी। समझे जी? आज उनका नाम भी आया है, अतिशी और सौरभ का। उसमें केजरीवाल जी ने बोला है कि मतलब जो है नायर जो है मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, अतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में आ जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल शक के घेरे में आ जाएंगे। क्या इनका पूरा थाली चट्टा बट्टा जितने हैं ना, सब एक थाली के बैगन है जी। और जो है कोई इधर लुढ़क रहा था, कोई उधर लुढ़क रहा था, लेकिन सबके लुढ़कने का समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि सब लुढ़क एक ही चीज के लिए रहे थे। समझे, एक ही जगह पे लुढ़क रहे थे। और इसके साथ साथ में तो इनको चन्नी पन्नी जो भी इनके XYZ और लोग भी हैं, है ना, इनको सबको भी लेना चाहिए। ये कोई भी जना दूध का धुला हुआ नहीं है, ये सारे के सारे इसमें लिप्त है। और यही रीजन था जो सीनियर सिटीजन्स को पेंशन नहीं मिल रही थी। नहीं तो 4 साल 5 साल पहले जो लोग सीनियर सिटीजन बने हैं, उनकी क्या ये पेंशन बंद कर देते हैं? किसी भी तरह से जाता, और ऐसा नहीं था कि शायद LG नहीं वो करता। और अगर LG नहीं कर रहे हैं तो इसमें LG को भी सोचना चाहिए कि LG बुजुर्ग हो जाए, और अगर LG के साथ ऐसा हो जाए कि उनको पेंशन भी ना मिले, उनको कुछ भी नहीं मिले, और उनके कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो, तो LG बुढ़ापे में क्या करेंगे? ये चीज़ ठीक है जी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब आपके हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखिए संविधान आज अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नहीं बनेगा, ना उनके हिसाब से चलेगा। संविधान बहुत पुराना है और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान में लिखा हुआ है पागल, दिवालिया, देशद्रोही, इन लोगों को जो है वो मतलब इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जो है और संविधान की अवहेलना करने वाला जो भी है वो भी नहीं इलेक्शन लड़ सकता है, और इनको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अगर ये चाहते हैं कि इनकी जगह इनकी बीवी जो है सुनीता जो खड़ी हो रही है सुनीता केजरीवाल, तो सुनीता केजरीवाल जब खड़ी है तो तुम तो वही काम कर रहे हो जो तुम अब तक का जो है इनको जो है जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और तुमने जो है राहुल गांधी तक का उछाला मामला कि परिवारवाद यहाँ क्या परिवारवाद चलेगा, गांधीवाद चलेगा, गांधी परिवार का वो चलेगा, या लालू प्रसाद यादव को भी तुम बोलते थे बाहे कि जो है लालू प्रसाद यादव जो है ये इनका भी परिवारवाद चल रहा है। वो राबड़ी देवी मीसा और उनका बेटा सबका नाम ये लेते थे। ठीक है, आज तुम भी परिवारवाद तुम्हारे यहाँ चलने जा रहा है?
जो आज तक लेडी उठ करके नहीं आई कहने के लिए है, अरे अपने तुम्हारा पति सीएम था तो उसको ये तो कह सकती थी, तुम घर में कह सकती थी कि जो है भाई बुजुर्गों की पेंशन लगवाओ। भाई अगर तुमने महिलाओं का बस में फ्री करा है तो जो सीनियर सिटीजन पुरुष हैं या 50 साल से जो पुरुष है, जो पुरुष नीडी हैं, जिनके पास नौकरी चाकरी नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज जीरो है, उनको भी जो है बस में चलने का फ्री का आप प्राविधान बनाओ। आपको क्या लग रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए दिल्ली में? भाई बिल्कुल लीगल वे में आप आ जाइए, आप संविधान के अकॉर्डिंग भी आ जाइए, तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि अगला चेहरा कौन है, कोई समझ में नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, ना अगला चेहरा है ना पिछला चेहरा है, ठीक है जी। और अब तो हम यही कहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो आए दिन जो है मामले उठते हैं, अभी 4 साल की बच्ची के संग 4 मुस्लिम लड़कों ने रेप करा है, और वो छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े बड़े लड़के थे, जिन लोगों जो बच्ची की शायद डेथ भी हो गई है, ठीक है। आपको बता दूं कि जो है कल उसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ है ना, पांडव नगर में, लक्ष्मी नगर से आगे जो है पांडव नगर पड़ता है, प्रोटेस्ट भी हुआ है। और आपको बता दूं कि ऐसे में शेल्टर जो है दिलवा रहे हो, उनको सेफ और सिक्योर कर रहे हो, है उनको भगवाने में तुम लोग का बहुत बड़ा हाथ था, है। अरे अगर यही काम हिंदुओं ने किया होता तो 1 मिनट में पकड़ के फांसी पे लटकवा दिया गया होता है। और क्योंकि वो मुस्लिम था, मुस्लिम तुम लोग का वोटर बैंक है, इसलिए तुम लोग जो है उनको कुछ नहीं करा रहे हो। तुम्हारे अरे तुम 4 लोग जेलो, बाकी तो है, अतिशी तो जिंदा बैठी है, या तुम्हारी बीवी तो जिंदा बैठी है, सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं ऑर्डर करा रही है भाई किसी से? सिर्फ ख्वाब देखना सबको आता है कि हम मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के ख्वाब देखें।